आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क स्विचेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, पीओई स्विच क्या होता है, लेयर रोल्स क्या हैं, एक्सेसरीज, और इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स लाइक अगर आप किसी आईटी सपोर्ट के लिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्री सेल्स के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम इन दी एंड आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको थ्रू ईमेल ये प्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला सवाल कि नेटवर्क स्विच क्या होता है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो नेटवर्क स्विच है वो लेयर 2 पे वर्क करता है। इज अ लेयर 2 डाटा लिंक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को सेम लोकल एरिया नेटवर्क पे। यूज़ करता है मैक एड्रेस को और ताकि इंटेलिजेंटली फॉरवर्ड कर सके डाटा को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। आपने इसके कुछ की फैक्ट्स को ज़हन में रखना है कि ये ऑपरेट करता है लेयर 2 पे एंड लेयर 3 पे फॉर मैनेज्ड। यूज करता है मैक एड्रेस टेबल को फॉर फॉरवर्डिंग। क्रिएट करता है सेपरेट कोलिजन डोमेन्स को। इसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सपोर्ट भी होती है। कनेक्ट करता है एंड डिवाइसेस को एंड नेटवर्क सेगमेंट्स को। अब ये वर्क कैसे करता है? जो पहला स्टेप होता है इसका, डिवाइस सेंड्स फ्रेम, मतलब वो जो सेंड फ्रेम से मुराद ये है कि जो सोर्स डिवाइस होगी वो सेंड करेगा इथरनेट फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को। जो सेकंड स्टेप है इसका वो है मैक टेबल लुकअप। मैक टेबल लुकअप क्या होता है कि जो स्विच होगा वो चेक करेगा कि कैम टेबल पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को। फिर जो थर्ड स्टेप है इसका वो है सिलेक्टिव फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या, मतलब क्या है कि जो फ्रेम फॉरवर्ड होगा वो किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे जाएगा जहाँ पे उसको पहुंचाना होगा डिवाइस फाइल्स को। इसी तरह लर्न एंड अपडेट क्या है कि वो रिकॉर्ड करेगा सोर्स एड्रेस को, मैप करेगा फॉर द फ्यूचर यूज के लिए। अब आ जाए मैनेज्ड और अनमैनेज्ड स्विच में क्या फ़र्क है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपको तो पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अनमैनेज्ड में आपको चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ेंगी, जबकि मैनेज्ड में ऑलरेडी जो होता है, क्या नाम है, आपको आपको मैं क्या नाम है, ये इसके अंदर मैनेज करना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल जो अनमैनेज स्विच होता है इसमें प्लग एंड प्ले होता है, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट आपने प्लग एंड प्ले करना है और वो वर्क करना शुरू कर देगा। जबकि जो मैनेज स्विच होता है इसके अंदर आपको डिफाइन करना पड़ता है CLI, वेब UI, रेस्ट API मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें। इसी तरह जो अनमैनेज्ड होता है उसमें नो मैनेजमेंट, कोई आपको CLI की ज़रूरत नहीं होती, वेब UI की ज़रूरत नहीं होती, ज़ीरो एडमिन ओवरहेड होता है। जबकि जो VLANs होते हैं मैनेज्ड में, आपको उसके अंदर वर्चुअल VLANs भी क्रिएट करने होते हैं, सेगमेंटेशंस भी क्रिएट करनी होती हैं, ये सारा कुछ होता है। जो अनमैनेज्ड होता है उसके अंदर आप कन्फिगर नहीं कर सकते VLANs को, QoS को, पोर्ट सेटिंग को, जबकि मैनेज स्विच के अंदर आप वर्चुअल VLANs भी बना सकते हैं, पोर्ट प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, वीडियो क्रिटिकल ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह जो अनमैनेज होता है वो लो कॉस्ट होता है, लाइक आइडियल फॉर स्मॉल ऑफिसेज और होम नेटवर्क्स के लिए होता है। जबकि जो मैनेज स्विच होता है वो पोर्ट सिक्योरिटी, ACL और ये ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह इसके अंदर जो अनमैनेज होता है इसके अंदर लिमिटेड फीचर होते हैं, लाइक इसके अंदर आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, आप STP कंट्रोल नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग से मुराद अगर आप वेब मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर नहीं कर सकते। जबकि आप मैनेज स्विच के अंदर SMP और पायरर मिररिंग, मॉनिटरिंग, वेब मॉनिटरिंग, ये सब कुछ कर सकते हैं। जो इसका अनमैनेज का जो यूज़ केस है वो आपके होम नेटवर्क, स्मॉल बिजनेसेस और सिंपल लैंड्स हैं। जबकि आपके जो मैनेज का जो यूज़ केस है वो एंटरप्राइज, डाटा सेंटर, ISPs और कैंपस नेटवर्क्स वगैरह हैं। तो मोस्टली आपने बात जेन में रखनी है कि अनमैनेज जो होते हैं हम वो SMB के लिए देते हैं, जो कि स्मॉल मीडियम बिजनेस होते हैं, जबकि जो मैनेज्ड होते हैं वो हम एंटरप्राइज, डाटा सेंटर वगैरह के लिए देते हैं, जो बिग बिजनेस होते हैं। अच्छा, ये कुछ कंपैरिजन है कि 1G वर्सेस 10G, मतलब 1 गीगा और 10 गीगा में क्या फ़र्क है। आपने ये बात जेन में रखनी है, स्पीड कंपैरिजन है। 100 Mbps जो होता है वो फास्ट इथरनेट होता है, 1 Gbps इक्वल टू 1 गीगाबिट पर इथरनेट होता है, ठीक है, 1 गीगाबिट्स होता है, 1 गीगाबिट पर सेकेंड होता है। जबकि जो 10 Gbps होता है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र करता है। 25 Gbps जो होता है वो 25 गीगाबिट पर सेकेंड, वो बहुत 25 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करता है। और इसी तरह 100 Gbps है। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो 1G स्विचेस होते हैं वो बेस्ट किसके लिए होते हैं? एक्सेस लेयर के लिए, डेस्कटॉप कनेक्शन, SMB नेटवर्क, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इनकी जो केबल की जो मतलब टिपिकल केबल रन होती है वो 100 मीटर तक की होती है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह जो 10G स्विचेस होते हैं ये सर्वर कनेक्शंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अपलिंक,
डाटा सेंटर के लिए, वर्चुअलाइजेशन होस्ट के लिए, हाई बैंडविड्थ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्रिंटर और ये सारे आईपी डिवाइसेस लगे हुए हैं, वहाँ पे हम 10G के स्विचेस यूज़ करते हैं, जबकि आपके नॉर्मल हम उसके लिए 1G का स्विच जो है वो यूज़ करते हैं। अब जो अगला फ़र्क है वो है पीओई और वर्सेस नॉन पीओई। पीओई में और नॉन पीओई में क्या फ़र्क है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। जो पीओई होता है वो है पावर ओवर इथरनेट, जबकि जो नॉन पीओई होता है वो नॉन पावर ओवर इथरनेट नहीं होता। आपने बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। ये डिलीवर करता है इलेक्ट्रिकल पावर को अलोंग साइड डाटा ओवर स्टैंडर्ड इथरनेट केबल, मतलब कि पावर और डाटा थ्रू वन केबल, थ्रू वन इथरनेट केबल ट्रांसफ़र करता है। जबकि जो नॉन पीओई स्विच होता है उसके लिए सेपरेटली आपको पावर सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि वो डाटा और ट्रांसफ़र जो है वो थ्रू वन केबल, वो थ्रू वन इंटरनेट केबल ट्रांसफ़र नहीं करता। जो पीओई स्टैंडर्ड्स हैं वो 802.3AF हैं, ये सारे आप स्टैंडर्ड देख सकते हैं। इसी तरह सेपरेट पावर रिक्वायर्ड होती है, ईच कनेक्टेड डिवाइस को उसकी ऑन पावर अडॉप्टर चाहिए होता है। जो पावर डिवाइसेस होती हैं जैसे आईपी कैमरा, वीओआईपी फ़ोन्स, वाईफाई एपीज, आईओटी सेंसर, डोर एक्सेस सिस्टम। अब इसके जो यूज़ केस हैं वो पीसी, सर्वर, प्रिंटर और कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। इसके अंदर नो एक्स्ट्रा केबल हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, सिंगल कैट 5 या कैट 6 केबल जो है हम इस्तेमाल करेंगे डाटा और पावर को रिड्यूस करने के, ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो नॉन पीओई स्विच होते हैं ये चीपर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये पावर डिलीवर नहीं करते, इसलिए हमें अडॉप्टर वगैरह चाहिए होता है। बजट में जब हम देखेंगे, ईच पीओई का एक पावर बजट होता है, मतलब हर पोर्ट का जो है वो एक ना एक पावर बजट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक पोर्ट को 20 वाट चाहिए और कैमरे को भी 20 वाट चाहिए, तो वो उसको ही उतनी ही पावर डिलीवर करेगा। अच्छा, इसके अंदर सिंपलर डिज़ाइन होता है, लेस हीट जनरेशन होती है, नो पावर बजट होती है। ये सारा नॉन पीओई का है। तो नॉन पीओई में आपको डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास स्विचेस के कुछ रोल्स हैं, एक्सेस, एग्रीगेशन एंड कोर स्विच। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो एक्सेस स्विच होता है वो 1G 10G पोर्ट्स एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, लेयर 2 स्विचिंग यूज़ करता है, पीओई कॉमन होता है और हाई पोर्ट डेंसिटी होता है। जबकि जो एग्रीगेशन स्विच होता है वो फ्रॉम एक्सेस स्विच से निकलता है और इसी तरह लेयर 3 राउटिंग जो होती है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, राउटिंग जो है वो हम लेयर 3 में कर सकते हैं, जबकि लेयर 2 में हम राउटिंग नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी जो QoS पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो भी हम सारी एग्रीगेशन स्विच में बना सकते हैं। जो कोर स्विच होता है वो आपका हाई स्पीड बैकबोन होता है, मतलब 40 गीगा और 100 गीगा प्लस लिंक जो होते हैं वो हम उसके लिए हम कोर स्विच यूज़ करते हैं। लेटेंसी जो होती है, जो लेटेंसी आ रही होती है उसको कम करता है। रिडंडेंट डिज़ाइन होता है, कोई एक्सेस पोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आप ये देख सकते हैं कि एक्सेसरीज़ हैं और एड ऑन्स हैं, मतलब आपको SFP प्लस और QSFP मॉड्यूल्स में फ़र्क पता होना चाहिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल फैक्टर प्लगेबल होते हैं ट्रांसीवर। जो SFP होता है वो 1G के लिए होता है, SFP प्लस जो होता है वो 10G के लिए होता है, QSFP 40G और 100G के लिए यूज़ होता है फॉर फाइबर अपलिंक्स के लिए। इसी तरह जो डैक और AOC केबल्स होती हैं, डायरेक्ट अटैच कॉपर और एक्टिव ऑप्टिकल कॉपर जो केबल होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, हाई स्पीड्स कनेक्शन होते हैं बिटवीन स्विचेस एंड सर्वर। आपकी रैक माउंट किट्स होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, इंस्टॉलिंग स्विचेस स्टैंडर्ड लाइक 19U रैक सर्वर होते हैं, 1U होते हैं, 2U होते हैं, वो डिपेंड करता है। रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है, PSU होती है, और इसके बाद आपकी स्टैकिंग केबल एंड मॉड्यूल्स होते हैं। स्टैक वाइज केबल्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं मल्टीपल स्विचेस को एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में, मतलब मल्टीपल स्विचेस होंगे वो एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में कनेक्ट हो जाएंगे। अप टू 480 गीगाबिट पर सेकेंड स्टैकिंग बैंडविड्थ जो है वो हम कर सकते हैं। फ़ैन कूलिंग मॉड्यूल्स होते हैं, हॉट स्वेपेबल फैंस होते हैं, जिससे आपका जो स्विच होता है वो कूल रहता है, क्योंकि उसने वर्क करना है, उसमें एयर फ्लो रहता है। इसी तरह मैनेजमेंट कंसोल केबल होती हैं, RS-232 USB कंसोल केबल होती है, CLI एक्सेस होता है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और रिकवरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लाइसेंस एंड सॉफ्टवेयर कार्ड्स होते हैं, लाइक फॉर लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क हमें लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और मुख्तलिफ वेंडर्स लाइसेंस भी प्रोवाइड करते हैं। एक्टिवेशन कीज़ और दूसरे जो फीचर्स के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आ जाए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स पे कि सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड अ हब। जो हब होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है डाटा ऑल ओवर द नेटवर्क, ये लेयर 1 पे वर्क करता है, जबकि जो स्विच होता है वो मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डाटा ओनली टू डेस्टिनेशन पोर्ट, ये लेयर 2 पे वर्क करता है, रिड्यूस करता है कोलिजन को, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को। मैक एड्रेस, व्हाट इज़ मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल आपका जो होता है वो बेसिकली वो पोर्ट मैपिंग करता है, वो किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस भी हम उसको कहते हैं।
What happens when a switch receive a frame within an unknown destination MAC address? क्या होगा जब एक स्विच रिसीव करेगा फ्रेम को किसी अननोन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से? तो वो क्या होगा, जो स्विच होगा वो फ्लड्स कर देगा फ्रेम को, पोर्ट एक्सेप्ट इनकमिंग पोर्ट को, जिसको हम अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग भी कहते हैं, ठीक है, फ्लड कर देगा उसको, और जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो रिप्लाई कर देगी एंड द स्विच लर्न इट्स पोर्ट। अच्छा, व्हाट इज़ लैन एंड व्हाई इट इज़ यूज? लैन क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं? जो लैन होती है आपका वर्चुअल नेटवर्क होता है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक सेगमेंट है फिजिकल नेटवर्क है। इसका बेनिफिट क्या है? सिक्योरिटी आइसोलेशन हो जाती है, रिड्यूस करता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को, मैनेजमेंट के लिए आसान होता है, ट्रैफिक को संभालना ईजी हो जाता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो जाती है, लेटेंसी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ों के लिए हम वीलैन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास व्हाट इज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसको हम एसटीपी भी कहते हैं। एसटीपी आपका एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है जो लेयर 2 पे वर्क करता है। रिडंडेंट पोर्ट्स जो होती हैं इसकी ब्लॉकिंग स्टेट इलेक्ट करता है ब्रिज को, लूप फ्री ट्री होता है टोपोलॉजी। आरएसटीपी जो होता है वो आपका कवरेज फास्टर करता है एज कम्पेयर टू एसटीपी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो एक्सेस पोर्ट है वो कैरी करता है एक सिंगल वीलैन को, जबकि जो ट्रंक पोर्ट है वो कैरी करता है मल्टीपल वीलैंस को, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जो आपका एक्सेस पोर्ट है वो कैरी करता है ट्रैफिक फॉर सिंगल वीलैन, जबकि जो ट्रंक पोर्ट है वो ट्रैफिक फॉर मल्टीपल वीलैंस को हैंडल करता है, ठीक है। ट्रंक कनेक्ट स्विच टू स्विच और स्विचेस टू राउटर। ये जो ट्रंक होगा वो स्विच से स्विच भी कनेक्ट करेगा, स्विच से राउटर को भी कनेक्ट करेगा। व्हाट इज QoS? QoS मीन्स क्वालिटी ऑफ सर्विस इन स्विचिंग। अब इसका काम क्या है? QoS प्रायोरिटाइज करता है ट्रैफिक टाइप्स को, लाइक VoIP डिवाइसेस, फाइल ट्रांसफर, DSCP मेकिंग, CoS बिट्स, क्यूइंग मैकेनिज्म। ये आपकी क्वालिटी, जो आपके नेटवर्क की क्वालिटी है उसको मैनेजमेंट करता है। पोर्ट मिररिंग क्या होता है? स्पैन बेसिकली जो होता है वो स्विच पोर्ट एनालाइज होता है, कॉपी करता है ट्रैफिक को एक पोर्ट से मुख्तलिफ पोर्ट्स पे, मोनीटर करता है पोर्ट को, यूज़ फॉर ट्रैफिक एनालिसिस, IDS, IPS, ट्रबल शूटिंग और वायरशार्क सिमिलर टूल्स पे हम जो है ये कर सकते हैं। ये एक आपके सामने टेबल नज़र आ रहा होगा आपको कि क्विक रेफरेंस है कि लेयर 2 पे जो होता है वो मैनेजमेंट नहीं होती, अनमैनेज्ड होता है। स्पीड 1G 2.5G, PoE ऑप्शनल होता है और सिंपल VLAN और स्विच। मैनेज जो होता है वो लेयर 2 और लेयर 2 प्लस, L2 प्लस और लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं। 1G से लेके 100G तक होते हैं। CLI GUI अवेलेबल होता है एंटरप्राइज और कैंपस के लिए। जो 1G एक्सेस है वो लेयर 2 पे होती है, मैनेज्ड अनमैनेज्ड ऑप्शनल डेस्कटॉप। 10G जो होता है वो लेयर 2 मैनेज, 10 Gbps ऑप्शनल सर्वर एंड अपलिंक्स। जो PoE स्विचेस होते हैं वो L2 मैनेज्ड और अनमैनेज्ड भी होते हैं। 1G 10G पे वर्क करते हैं। 15 to 100 वाट पॉट होती है। AP कैमरा और VIOP आपके इसी पे वर्क करते हैं। एग्रीगेशन स्विच जो होता है वो L3 होता है, फुली मैनेज्ड होता है, 10G से 40G पे वर्क करता है। PoE रेयर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन रेयर होती है। जो कोर स्विच है वो आपकी L3 है, फुली मैनेज्ड है, 40 से 400G पे वर्क करता है और डाटा सेंटर इसकी बैकबोन है। तो ये था हमारी आज की ट्रेनिंग। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन आपको ईमेल कर दूंगा। कमेंट में अपना ईमेल ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।